दान करते हैं और हमारे देश के मध्यम वर्ग के बच्चों में जिनमें क्षमता पड़ी है इनको पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। इस देश के बच्चे रसिया, यूक्रेन, कई छोटी छोटी कंट्री में आधा अधूरा डॉक्टर बनकर आते हैं और हमारे मरीजों का इलाज करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश में मेडिकल की शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था हो और हर प्रकार के क्रिटिकल रोग के लिए हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो रिसर्च कर न केवल भारत, दुनिया भर के मरीजों की सेवा कर सके। दामानी साहब, आपका और आपके परिवार का ये जो मुख्य योगदान है वो भारत के मेडिकल शिक्षा की इतिहास जब भी लिखा जाएगा इसमें सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा। आपकी अपेक्षा हो या न हो, क्योंकि ये समाज है जो मुख्य सेवकों का, मुख्य दानियों का ज्यादा सम्मान करता है। मित्रों, आज प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ। लगभग 700 करोड़ की लागत से बना है। इसके साथ साथ गोलाघाट कैंसर सेंटर 135 करोड़ की लागत से, तिनसुकिया कैंसर सेंटर 135 करोड़ की लागत से, डीफू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 220 करोड़ की लागत से, बरपेटा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 248 करोड़ की लागत से, जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 310 करोड़ की लागत से, 6 माइल स्वास्थ्य भवन का शिलान्यास 218 करोड़ की लागत से और अभयापुरी जिला अस्पताल का शिलान्यास 115 करोड़ की लागत से। एक ही दिन में स्वास्थ्य क्षेत्र में आसाम को एक कंप्लीट राज्य बनाने का ये जो प्रयास हेमंत विश्व शर्मा ने किया है, इसकी मैं भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म समाप्त होने के पहले ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में आसाम को एक प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। ये 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस सरकार ने आसाम सरकार के माध्यम से स्वस्थ आसाम बनाने का संकल्प भी किया था। यहां से भारत के प्रधानमंत्री भी 10 साल तक चुनकर गए। मनमोहन सिंह जी यहां से सांसद बने थे, मगर आसाम के स्वास्थ्य का सुधार नहीं किया। और 10 ही साल में आज मैं मंच से गौरव से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आसाम को स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आज स्वावलंबी बनाने का काम समाप्त कर दिया। और कांग्रेस के 10 साल में 15 साल तक हर साल 150 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए कितना योग होता है। बच्चे जरा गिनती कर ले, मोबाइल निकाल कर, 15 साल तक 150 करोड़ हर साल उन्होंने निकाल दिया। 9 लाख ऐसे बच्चे इनका इलाज हो गया जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। 390 ऐसी आंगनवाड़ी का पैसा चला गया जो कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुई थी। और गरीब बच्चों के पोषण के लिए जो पैसा दिया गया वो भी कांग्रेस की जमात के पॉकेट में चला गया। 15 साल तक हर साल 150 करोड़ रुपया स्वास्थ्य का, जो बच्चे के मुंह का निवाला है, जो बच्चे की शिक्षा की आदत बनाने की आंगनवाड़ी है और बच्चों के इलाज का है। 9 लाख बच्चे ऐसे जो जन्मे ही नहीं, इनका इलाज कर दिया इन्होंने। न जाने कैसे जादू करते हैं लोग। और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आसाम का स्वास्थ्य का बजट जो 4000 करोड़ था
जिसमें से 150 करोड़ रुपया कांग्रेस हर साल चोरी कर जाती थी, वो बजट को 9,000 करोड़ का कर कर हमने रुपयों को जमीन तक पहुंचाया। मैंने मेरे दिल्ली के निवास पर स्वर्गीय रतन टाटा जी को कहा था कि एम्स में कैंसर के अस्पताल में इतने सारे ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद भी 6 माह का वेटिंग लिस्ट चलता है और ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हमने उनको दिल्ली के एम्स में देश के जिस जिस हिस्से से कैंसर के मरीज आते हैं इसकी सूची थमा दी थी और मैं आज स्वर्गीय रतन टाटा को बड़े भाव के साथ याद करना चाहता हूं। इन्होंने 13 के 13 स्थानों पर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाकर आज भारत भर के कैंसर मरीजों का टाटा ट्रस्ट ने बहुत बड़ा सेवा किया है। और मैं 2019 में आया था, यही नींव डाली गई थी कैंसर इंस्टीट्यूट की। उस वक्त भोजन के वक्त मैं, रतन टाटा जी और हेमंत जी बैठे थे। मैंने कहा सिर्फ असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में तकलीफें हैं, तो इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप 13-14 सेंटर बनाइए जो हर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में होंगे, जहां कैंसर का आइडेंटिफिकेशन और पोस्ट ऑपरेटिव सारी इलाज की व्यवस्थाएं करा दीजिए, तो उनको अपने राज्य से ऑपरेशन के बाद यहां नहीं आना पड़ेगा और टेस्ट के लिए भी यहां नहीं आना पड़ेगा। मुझे आनंद है कि आज उसमें से 2 कैंसर सेंटर बनने के बाद 14 में से 12 कैंसर सेंटर बनाने का काम आज पूरा हो गया है। एक प्रकार से कंप्लीट व्यवस्था कैंसर के उपचार की हो रही और प्रोटॉन थेरेपी जैसी अत्याधुनिक तकनीक जो बहुत महंगी है, देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन थेरेपी की व्यवस्था नहीं है। हम सब जानते हैं जो निजी अस्पताल होते हैं वहां चिकित्सा का दर बड़ा महंगा होता है, मगर आज हेमंत जी 400 करोड़ की लागत से असम के कैंसर सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी को भी एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं और असम देश में पहला राज्य बनेगा जहां सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन थेरेपी। एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम के लिए एक नए युग का परिचायक है। आप याद करिए 10 साल पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या था। इवन असम की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बड़ा जर्जरित था। सालों तक शासन में रहने वाली कांग्रेस ने अपने परिवारों के आर्थिक स्वास्थ्य के अलावे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। और मैं आज देख रहा हूं हेमंत विश्व शर्मा जी जब से असम के मुख्यमंत्री बने, एक लगन के साथ आज असम की स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के समकक्ष बनाने में हेमंत भाई सफल हुए हैं, इसमें दो राय नहीं। ढेर सारे सरकारी अस्पतालों की निर्मित, अभी उन्होंने बताया, कई सारे मेडिकल कॉलेज की निर्मित, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का आग्रह, क्योंकि इसमें गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ पाए ऐसी फीस के साथ विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई कर सके और अनेक प्रकार के क्रिटिकल रोगों के लिए देश की सर्वोच्च सुविधाओं का यहां निर्मित करना। और हेमंत में एक और भी कला है, मुख्यमंत्री है तो सरकार लगाएगी पैसा, सरकार करेगी। उनमें एक और कला है कि सरकार के साथ साथ
समाज को जोड़कर भी अपनी शक्ति को वो दोगुनी बना। सबसे पहले मैं जब मां कामाख्या के धाम में आया हूं तब आदि शक्ति कामाख्या को, श्रीमंत शंकरदेव जी को और माधवदेव जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये असम में ये पहाड़ी पर मां कामाख्या का निवास कई युगों से समग्र पूर्वोत्तर के लोगों का जीवन सरल करने के लिए बहुत शुभांकर रहा है। मैं आज 3 ऐसे योद्धा जिन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुगलों के और मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने के लिए वीरता के अनेक परम शिखर अर्जित किए, ऐसे महान अहोम सेनापति लसित बरफुकन जी, वीर चिलाराय और महाराजा पृथु, ये तीनों को मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं।